गुरु प्यारे साथ संगत जी, प्रेम से कहना धन्य निरंकार जी। आशा करती हूँ सतगुरु माता जी की कृपा से आप सभी अच्छे होंगे। साथ संगत जी, आज मैं आप सभी के लिए एक नई साखी लेकर आई हूँ। आज की साखी का शीर्षक है साथ संगत पछतावा। चलिए ज्यादा समय ना गवाते हुए आज की साखी सुनते हैं साथ संगत जी। साथ संगत जी, साधना जी अपने घर के आंगन में बैठी हुई चाय का इंतजार कर रही थी। साथ संगत उन्होंने तो सुबह सवेरे ही बहू से चाय और कचौड़ियों के लिए बोल दिया था। साथ संगत जी, अब विश्वास तो सुबह सवेरे हल्का नाश्ता खाकर ऑफिस के लिए निकल गया था। साथ संगत उसके बाद उनकी बहू रितु रसोई में जाकर कचौड़ियाँ बनाने लगी थी। साथ संगत जब वो कचौड़ियाँ और चाय लेकर आंगन में आई तो साधना जी बुरा सा मुंह बनाते हुए बोली, वो देख बहू पड़ोसन के घर में आई हुई। उस नई बहू को भी घर में आए हुए 2 महीने भी नहीं बीते और देख कैसे पर्स लटकाकर अपने ऑफिस के लिए निकल गई है। लेकिन मेरी बहू तो इतनी अच्छी है, तेरी शादी को 3 साल हो गए लेकिन तू हमेशा मेरे साथ रहती है, कभी तू अकेलापन नहीं महसूस होने देती, तू बहुत अच्छी है। ये सुनकर रितु को चेहरा खिल गया। साथ संगत उसे लगा कि जो मैंने त्याग किया था वो बेकार नहीं गया, मेरी सास कम से कम मुझसे खुश तो है। तो रितु उन्हें कचौड़ियाँ देकर बड़े ही खुशी मन के साथ रसोई की ओर चली गई। साथ संगत और साधना जी ने मन ही मन में सोचा कि अपनी बहू को पागल बनाना कितना आसान है। इसके बाद साधना जी कचौड़ियाँ का आनंद ले, भले ही मैंने अपने नौकरी करने के सपने को छोड़ दिया लेकिन कम से कम मेरी सास मुझसे खुश तो रहती है। जब रितु की नई नई शादी हुई थी तब पति विश्वास के प्यार ने साथ संगत जी रितु के जीवन को महका दिया। रितु हर समय खुश रहती थी नए जीवन को लेकर। साथ संगत उसके मन में बहुत सारे सपने और उम्मीदें थी। साथ संगत जी वो सोचती थी कि अब वो अपने जीवन को इस तरह से जिएगी। साथ संगत धीरे धीरे रितु की शादी को 2 महीना बीता और उसके ससुराल में सब ठीक चल रहा था। साथ संगत जी घर में केवल रितु की सास थी जो बहू के आने के बाद से घर की जिम्मेदारी बहू पर डालकर खुद आराम से निश्चिंत हो गई थी। साथ संगत अब साधना जी सहेलियों के साथ बातें करती, घूमने जाती, खरीदारी करती, दिन भर वो घर में भी फोन पर लगी रहती थी। साथ संगत तो इसी बीच एक दिन नाश्ता करते हुए डाइनिंग टेबल पर रितु अपनी सास और पति को और देखकर बोली कि आप दोनों को पता है ना कि शादी से पहले मैं नौकरी करती थी और मैंने आप लोगों को कहा भी था कि शादी के बाद में भी मैं नौकरी करना चाहूँगी। तो अब मैंने सोचा है मैं अपने लिए नौकरी ढूंढ लेती हूँ। तो साधना जी बोली, अरे बहू, मैं तो कितने अरमानों से अपने घर में बहू लेकर आई थी कि बहू मेरे साथ समय बिताएगी, तो नौकरी थोड़े समय बाद कर लेना, मुझे अभी अकेला नहीं लगेगा। साथ संगत जी विश्वास बोल पड़ा, माँ पहले भी तो तुम घर में अकेले रहती थी ना, अगर रितु का नौकरी का मन है तो इसे नौकरी करने दो। लेकिन उसी समय रितु बोल पड़ी, रहने दो, मैं नौकरी के बारे में बाद में सोच लूँगी। अब देखते ही देखते रितु की शादी को सालों बीत गए लेकिन वो नौकरी पर जाने के बारे में नहीं सोचती थी। साथ संगत जी रितु को लग रहा था कि घर में सास सुखी है, संतुष्ट है और उसको क्या चाहिए। रितु सोचा करती थी कि हर सास में बहू के झगड़े होते हैं। साथ संगत सास बहू के काम से खुश नहीं रहती और सास जो है वो बहू की बुराई करती है। साथ संगत
लेकिन कम से कम मेरे सास की बात मानी तो मेरी सास मुझसे खुश तो रहती है। रितु सोचती थी कि उन दोनों के बीच में, सास बहू के बीच में बड़ा ही प्यारा रिश्ता है। लेकिन बेचारी रितु का ये भ्रम भी जल्दी टूट गया साथ संगत जी। एक दिन वो रसोई में अपनी सास के लिए रोटी बना रही थी सास संगत। उसने सास को खाना दे दिया और एक रोटी ले जाकर वो उन्हें एक एक रोटी खिला रही थी। इधर अपने कमरे में बैठी खाना खा रही सास संगत साधना जी फोन पर अपनी बहन से शिकायत करते हुए बोल रही थी कि मेरे बहू तो घर में टिकनी ही नहीं है सास संगत जी, उसका मन में घर लगता ही नहीं है। देखना मुझे तो ठंडी रोटी खानी पड़ रही है। तभी रोटी लेकर आ रही रितु ने सुन लिया। वो सोच भी नहीं सकती थी कि उसके सामने से इतनी मीठी बातें करने वाली उसकी सास फोन पर अपनी बहन से उसके बारे में शिकायत में ऐसे बोल सकती है। सास संगत जी रितु को बड़ी हैरानगी हुई। तो इतनी देर में साधना जी ने फोन काटकर जोर से आवाज में लगाते हुए कहा, अरे रितु, एक और गर्म रोटी ले आ, अभी मेरा खाना पूरा नहीं हुआ है। रितु ने खुद को संभाला और सास को जाकर रोटी दी। सास संगत आज रितु खुद को ठगा हुआ महसूस कर रही थी। सास संगत उस बेचारी ने सास के लिए कहीं भी आना जाना छोड़ दिया था। उसका नौकरी करने का बहुत मन था, लेकिन इस इच्छा को भी उसने सास के लिए मार दिया। लेकिन उसकी सास तो बस उसका फायदा उठा रही थी। सास संगत उसको पागल बना रही थी और लोगों से उसकी शिकायतें भी कर रही थी। सास संगत तो रसोई में आते आते रितु की आंखों में आंसू आ गए। सास संगत कि मेरी सास ऐसा क्यों कर रही है। अब रितु ने सोचा कि वो किसी के लिए भी अपने सपने नहीं छोड़ेगी। तो उसी दिन शाम को जब विश्वास घर पर आया तो उसने देखा रितु आज थोड़ी उदास है। कारण पूछा तो रितु बोली, मैं बाद में बताऊंगी। चाय नाश्ते के बाद वो रात के खाने की तैयारी करने लगी। सास संगत विश्वास आकर रसोई में उसकी मदद करने लगा। तो साधना जी आवाज लगाते हुए बोली, विश्वास बेटा इधर आ, मुझे तुझसे जरूरी बात करनी है। तो रितु को सास का एक एक शब्द चुभ रहा था। सास संगत रितु ने सोचा कि जब भी मेरा पति मेरी मदद करने की कोशिश करता है तो मेरी सास बहाने से मेरे पति को बुला लेती है, और पहले भी ऐसा करती थी, लेकिन पहले मुझे समझ नहीं आता था। सास संगत मैं इस बात को सामान्य समझती थी, लेकिन अब मुझे सारी बातें समझ में आ रही है। सास संगत विश्वास माँ के पास चला गया। झुंझलाती हुई रितु सारा खाना बनाया। खाना बनाने के बाद सास संगत समेटने के बाद जब वो कमरे में आई तो कमरे में आते ही विश्वास उससे पूछने लगा कि बताओ क्या बात है, तुम शाम से ही बहुत दुखी लग रही हो। तब धीरे धीरे विश्वास को रितु ने सारी बातें बताई। विश्वास हैरान हो गया कि मेरी माँ ने ऐसा क्यों किया। तो विश्वास को रितु बोली कि शादी के बाद जब मैंने नौकरी की बात की थी तो माँ ने मुझे कहा था कि कुछ दिन में नौकरी ना करूँ। मैंने नौकरी करने से मना कर दिया, लेकिन अगर घर पर होने के बावजूद माँ जी ऐसा कहती है कि मैं घर पर होती नहीं तो घर में मेरा मन लगता नहीं, तो फिर सास संगत मेरा घर में रहने का क्या फ़ायदा। क्या मुझे नौकरी छोड़ने का फ़ायदा। क्या जब बुराई ही मिलनी है तो मैं नौकरी क्यों छोड़ूं। मैं किसके लिए त्याग करूं। तो विश्वास बोला कि तुम नौकरी ढूंढना शुरू करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। पति की हाँ पाकर वो खुशी से खिल गई। सास संगत तो अगले ही दिन से रितु ने नौकरी ढूंढनी शुरू की और उसको 5-6 दिन के अंदर एक अच्छी जगह नौकरी मिल गई। सास संगत तो सास संगत जी सबसे पहले रितु ने ये खुशखबरी विश्वास को सुनाई कि उसको नौकरी मिल गई है। विश्वास तो खुश हो गया
शाम को वो मिठाई लेकर साथ संगत घर पर आया तो साधना जी खुश होकर बोली कि बेटा, कोई खुशखबरी है क्या जो तू मिठाई लाया है? कहीं कोई बहू खुशखबरी तो नहीं सुना रही? विश्वास मुस्कुराकर बोला, माँ, खुशखबरी तो तुम्हारी बहू ने ही सुनाई है, लेकिन जो तुम सोच रही हो वो खुशखबरी नहीं है। साधना जी हैरानगी से बोली, तो ऐसा क्या बात है विश्वास? सासंग जी विश्वास बोला, माँ, रितु को बहुत अच्छी जगह नौकरी मिल गई है और 2 दिनों के अंदर ही उसे नौकरी ज्वाइन करनी है सासंगत। बस यही खुशखबरी है सासंगत जी। सासंगत जी साधना हैरानगी से बोली, बेटा, वो नौकरी करने जाएगी तो मैं अकेले घर पर कैसे रहूंगी? मेरा तो मन नहीं लगेगा और रिश्तेदार क्या कहेंगे कि इकलौती सास को छोड़कर बहू इकलौती ही नौकरी करने निकल गई। विश्वास मुस्कुराकर बोला, माँ, तुम ही तो रिश्तेदारों को फोन पर कहती हो कि तुम्हारी बहू घर में टिकती नहीं। जब तुम्हारी बहू घर में टिकती नहीं है तो तुम्हें तो अकेले ही अच्छा लगता होगा ना। सासंगत जी, अब जब वो नौकरी पर जाएगी, तुम दिन में अकेली होगी तो आराम से बैठकर रिश्तेदारों से बहू की शिकायत करती रहना और रितु भी अपने सपने पूरे करेगी। इसे भी बुरा नहीं लगेगा। मेरी पत्नी रितु घर में रहती ही नहीं ना। माँ, तो फिर इसको नौकरी करने दो, मना क्यों करती हो? ये सासंगत जी इधर उधर घूमती है, इससे अच्छा है कि ये 4 पैसे कमाएगी तो हमारे भविष्य के लिए कुछ बचत हो जाएगी। इतना कहकर विश्वास ने बात खत्म की और मिठाई माँ की ओर बढ़ा दी। साधना जी बस गुस्से में विश्वास को घूरती रह गई। उन्होंने बहुत तमाशे किए कि उनकी बहू नौकरी करने जाए, लेकिन जब रितु और विश्वास को समझ में आ गया था कि इसका कोई फायदा होने वाला नहीं है सासंगत, रितु भी समझ गई थी कि त्याग का कोई फायदा नहीं होगा। इसीलिए सासंगत जी 2 दिनों के बाद से रितु ने नौकरी पर जाना शुरू कर दिया सासंगत। फिर भी साधना जी को चैन नहीं मिला। शाम को विश्वास आया तो वो बोली कि बहू तो सुबह ही रोटी बनाकर चली जाती है, मुझे गर्म रोटी खानी नहीं मिलती है। तुम पत्नी से कहो वो नौकरी छोड़ दे। अब मैं किसी से भी बहू की शिकायत नहीं करूँगी। विश्वास बोला, माँ, जब तुम्हें गर्मा गर्म रोटी मिल रही थी तब तुमने उस रोटी की कदर नहीं की। अब ठंडी रोटी खाओ। वैसे भी कहा जाता है कि इंसान को कभी भी गलत नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि बोले हुए शब्द तो वापस नहीं होते ना, और बोला हुआ कभी कभी सच भी हो जाता है। सासंगत जी, तुम्हें तो हमेशा बहू की तारीफ करनी चाहिए थी कि उसकी वजह से तुम्हें गर्मा गर्म रोटी खाने को मिलती है, लेकिन तुमने उल्टा बोला सासंगत, तो आज उल्टा हो गया। अब मैं उसे नौकरी करने के लिए मना कैसे करूं? जब जी, अगर तुम्हें गर्म रोटी खाने का इतना ही मन है तो खुद के लिए गर्म रोटी बना लिया करो। कोई बड़ी बात तो है नहीं। वैसे भी तुम्हारी सुख सुविधा के लिए उसने इतने सालों तक नौकरी नहीं की थी, लेकिन तुम्हारी इन्हीं गलत हरकतों की वजह से ही उसने अब नौकरी करने का फैसला लिया है सासंगत। तो मैं कुछ नहीं कर सकता। इतना कहकर वो अपने कमरे में चला गया सासंगत। थोड़ी देर के बाद रितु भी घर पर आ गई, लेकिन साधना बहू से धीरे से सासंगत जी सीधे मुंह से बात भी नहीं कर रही थी। लेकिन अब रितु को इस बात से कोई फर्क भी नहीं पड़ रहा था सासंगत, क्योंकि रितु ने सास के लिए सब कुछ करके देख लिया था। इतना कुछ करने के बाद भी उसको बुराई ही हाथ लगी सासंगत। तो अब वो सासंगत जी अपनी सास किसी अच्छाई की उम्मीद
कर भी नहीं रही थी साथ संगत। तो साथ संगत जी, आप सभी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि रितु ने नौकरी करने का जो फैसला लिया, क्या वो फैसला सही था साथ संगत, या उसे अपनी सास की बात मानकर नौकरी नहीं करनी चाहिए थी। साथ संगत जी, आपकी जो भी राय हो साथ संगत, विचार में होगी साथ संगत, कमेंट में ज़रूर लिखिए। साखी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा साथ संगत। साथ संगत जी, आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी के साथ साथ संगत जी। साथ संगत जी, बड़े प्यार से कहना धन्य निरंकार जी।